डियर स्टूडेंट, हम आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन में हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में स्प्लिट अप करने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हुए उसके फैक्टर्स में, पार्ट्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, वो है 2x² y³ -6x² y² प्लस 2xy³। फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये देखा जाता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लिया जाता है। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का यही होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उसमें ये देखा जाता है कि कॉमन है तो कॉमन ले लिया जाता है। अब जिस तरह ये है, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं और इसमें ये 2 6 और 6 2, ये 3 के 3 2 पे डिविजिबल है। उसके बाद x² और x में जो लीस्ट पावर होती है, जो कम एक्सपोनेंट, वो कॉमन होता है। यानी इसमें x⁴ कॉमन हो गया, y² और y³ में लीस्ट पावर क्या है, y² कॉमन हो गया। पीछे अब इसमें क्या रह जाएगा, यानी जो हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब उसको डिवाइड करना ही होता है। 2x² y³ को 2xy² पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास पीछे क्या आ जाता है, x और y रह जाता है। अब 2 1s are 6, 2 3s are 6, x² में से एक x बाहर आ गया, x रह गया, y² बाहर आ गया। 2 1s are 2, 2 1s are, x बाहर आ गया, y³ में से y² बाहर आएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 3nx -3x -3ny प्लस 3y। अब इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन जो होता है वो टर्म को सेपरेट करता है। मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म्स सेपरेट नहीं होती। इनमें अब 1 2 3 4 टर्म्स हैं तो हम चेक करेंगे कि इन 4 टर्म में कुछ कॉमन है। तो इन 4 टर्म में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। पहली 2 टर्म में x कॉमन है, इसमें x कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 3n माइनस, बल्कि इसमें क्या 3x कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x। फर्स्ट 2 टर्म में 3x कॉमन है, 3x कॉमन है तो पीछे n -1 रह जाएगा। इसमें से आपका 3y कॉमन है, -3y कॉमन। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो उसके बाद जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आपके पास रह जाएगा 3y। हम कॉमन ले रहे हैं, सॉरी, 3y कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, n और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 1 आ जाएगा। 3y को 3y पे डिवाइड 1 आ जाएगा। अब ये पहले 4 टर्म्स थी वो कन्वर्ट होके 1 और 2 टर्म में कन्वर्ट हो गए। इसमें अब क्या कॉमन है, n -1 कॉमन है, n -1 कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास 3x -3y आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 18x⁴ प्लस 108x² y² प्लस 162y4। अब इसमें भी हम चेक करेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। 18, 108 और 162 किस पे डिविजिबल है? ये तीनों नंबर्स आपके 18 पे डिविजिबल है। किस पे डिविजिबल है? 18 पे। आप अगर वैसे मेंटली नहीं कर सकते बच्चे तो इसका HCF फाइंड आउट करके भी आपको पता चल सकता है। ये 18 पर डिविजिबल है। 18 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, x4, 18 6 6x² y²
और 18 9 ज़ार, तो 9y4 9y⁴ आ जाएगा। अब इसमें आपका फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये आपका x4 किसका स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से फैक्टराइज होगा। ये x² का होल स्क्वायर हो जाएगा और 9y4 ये हो जाएगा 3y² होल स्क्वायर और ये दरमियान में +2 फर्स्ट टर्म x² और सेकंड टर्म 3y²। अब ये आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसमें लिखेंगे 18 और इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म 3y² होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है k+2 होल स्क्वायर -8k+2 +16। अब फिर इसमें हम देखें चेक करें। ये फर्स्ट टर्म हो गया k+2 होल स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ k+2 एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर हो गया। दरम्यान -2 फर्स्ट टर्म क्या है k+2 और सेकंड टर्म क्या है 4। अब ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म है a² - 2ab + b²। ये आपके पास हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा k-2 होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 9। क्वेश्चन नंबर 5 9x² + 4 -169 y² -12x। अब इसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ होंगी। इसमें ये 9x² ऐसे लिखेंगे 9x², इसके साथ -12x लिख लें, फिर +4 लिख लें और -169 y² सेपरेट कर दें। अब देखें ये 9x², दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ 3x और 4 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2 और दरमियान में माइनस है तो -2। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या होता है, फर्स्ट a² + b² - 2a यानी फर्स्ट टर्म और b यानी सेकंड टर्म 2 और -169 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 13y होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दिस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² - 2ab + b², दिस कैन बी रिटन एज a, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा -2 होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा -13y होल स्क्वायर। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, this is written as first term plus second term, first term minus second term। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x + 13y - 2 3x - 13y - 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है कि उसमें है x² - 1 y + 1 y + 3 और x² - 1। अब इसमें 2 टर्म्स हैं और इन 2 टर्म में आपका x² - 1 कॉमन है। x² - 1 हम कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास y + 1 माइनस, ये माइनस डालना ज़रूरी है और ब्रैकेट में कह देंगे y + 3 लिखेंगे। अब x² - 1 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास y + 1
-3 और इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और ये हमारे पास आ जाएगा y और -y कैंसिल हो जाएगा, +1 और -3 से -2 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकेंगे, -2 शुरू में लिख दें, -2 ब्रैकेट x + 1 और x - 1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमने, x² - 6ax + 9a² - 16b², ये भी क्वेश्चन नंबर आपका 5 की तरह ही है, 7 बिल्कुल उसी तरह। ये आप इसमें क्या करेंगे, x² को -6ax को और -6 माइनस ये आपका क्या है, x² - 6ax और +9a², हाँ इसको +9a² लिखेंगे और -16b² लिखेंगे। अब ये देखें, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 9a इज स्क्वायर ऑफ 3a होल स्क्वायर -2, फर्स्ट टर्म क्या है, x है, सेकंड टर्म क्या है, 3a है, और इसको हम लिख सकते हैं 16a² को 16b² को 4b होल स्क्वायर। इसको अब लिखेंगे फर्स्ट टर्म x माइनस सेकंड टर्म 3a होल स्क्वायर -4b होल स्क्वायर। यह हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 और 7 एक जैसे थे। इसको हमने उसके बाद इसमें हमने क्या किया, x² - 6ax + 9a² - 16b² है, ये x का स्क्वायर हो गया, ये 9b² 3a होल स्क्वायर हो गया, और दरमियान में -2 फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म b है, और 16b² 4b होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -4b होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसमें अब कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये वाली a² - b² इक्वल होता है हमारे पास a + b a - b, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुई है। और इसमें और कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी यूज़ हो रही हैं, इसमें आपकी और जो है ये वाली a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab और +b², ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। उसके अलावा a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b², ये वाली, ये 1 2 3, ये 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपकी इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए यूज़ हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, 1 - x² - 2xy - y²। अब इसमें भी यही देखें, इसमें क्या करना है आपने, 1 माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेंगे x² + 2xy + y² बन जाएगा। अब आपकी ये फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² + 2ab + b² किसकी इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर। इसी तरह x² + 2xy + y² किसकी इक्वल होगा, ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया आपका x + y होल स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको अब लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको फर्दर हम लिखेंगे अब सिंप्लीफाई करके 1 + x + y और 1 - x - y, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस। अब इसमें फैक्टराइजेशन दी गई है, यानी x + y - 2c और x + 2c + y, यानी ये फैक्टराइज फॉर्म दी गई है। जैसे ये फैक्टराइज फॉर्म है, इसकी पॉलिनोमियल ये है, या हमें फैक्टराइज फॉर्म दे दी गई है, इसकी हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो इसमें क्या देखें,
ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म x प्लस वाई माइनस 2c, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसी तरह इसमें भी x प्लस वाई प्लस 2c, यानी फर्स्ट टर्म एक जैसी होती है। ये फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बिल्कुल एक जैसी होगी, सेकंड टर्म और सेकंड टर्म एक जैसी होगी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ये किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आपका फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये वाली आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर। तो ये आपका एक्सपेंडेड इसको a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो ये आपकी इसको हम ये भी सही है, ये आप पोलिनोमियल आ गई जिसकी फैक्टराइजेशन ये थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर ये 5, 7 और 8 ये इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप पोलिनोमियल दी गई है, उसको आपने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy, इसको हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। इसमें क्या आएगा देखें, एक्स स्क्वायर आएगा और उसके बाद यहाँ देखें 4xy है ना, 4xy है। इसका मतलब है कि ये आपका दरमियान में यहाँ आ जाएगा 4xy, और उसके बाद ये जो y स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें आप टू टर्म्स कौन से वेरिएबल x और y कनेक्ट हुए हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर और z स्क्वायर को आप इस तरह सेपरेट करके लिख लेंगे। अब ये हमारा ये हो गया a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये a स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये जो 4y स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म क्या है 2y, और इसको लिख सकते हैं हम z का स्क्वायर। अब ये एक्सपेंडेड का फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर और माइनस z का स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर के मुताबिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस 2y प्लस x और x प्लस 2y माइनस z, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें मिसिंग फैक्टर्स हमने फाइंड करना है। फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स। पहला है a 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27, इसका एक दिया गया y प्लस 3, दूसरा फैक्टर इसका हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27, इसको फैक्टराइज करना है। इसमें अब 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। इससे पहले जो ऊपर हम क्वेश्चन करते रहे उसमें भी 3 टर्म्स थी, लेकिन उसमें आपके एटलीस्ट 2 जो परफेक्ट स्क्वायर होते थे उसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बना लेते थे, यूज़ करते थे, उसको उसके मुताबिक फैक्टराइज करते थे। यहाँ 2y स्क्वायर भी स्क्वायर 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 स्क्वायर नहीं है। यहाँ आपका मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ होगा, यानी इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म को 2y स्क्वायर को माइनस 27 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 54y स्क्वायर आ गया। अब 54 कैसे फैक्टर लेने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 54 आए और ऐड करें तो माइनस 3 है। 2 27 और 54 होता है, लेकिन 2 और 27 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया 3 नहीं आता। इसी तरह 3 18 और 54 होता है, लेकिन 3 और 8 को भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए
3 नहीं आ सकता। 54 4 के टेबल डिविजिबल नहीं है और 5 पे डिविजिबल नहीं है, 6 पे डिविजिबल है। 6 9s आर 6y मल्टीप्लाई 9y इज इक्वल टू 54y स्क्वायर आता है। अब हमें क्योंकि -54 चाहिए तो इसमें से एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। अब कौन सा प्लस माइनस होगा वो यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ आपको क्या साइन चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, तो इसमें जो ग्रेटर है उसके साथ माइनस आएगा, जो स्मॉलर उसके साथ प्लस आएगा। तो यूँ हम इसको कर सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 9y माइनस 27। इसमें 2y कॉमन है, पीछे y प्लस 3 रह जाएगा, माइनस 9 कॉमन है, y प्लस 3 रह जाएगा। इसमें से y प्लस 3 कॉमन लेने पीछे 2y माइनस 9 रह जाएगा। तो y प्लस 3 तो है सेकंड फैक्टर, हमारे का मिसिंग फैक्टर कौन सा है, 2y माइनस 9 है। इसी तरह इसका हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में भी मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है हमने, वो है 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू मिसिंग फैक्टर एक और एक है x प्लस 3। तो यहाँ हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड अलजेब्रिक, उससे मैंने हिंट्स ये बता रहा हूँ आपको, उस अलजेब्रिक पॉलिनॉमियल में लगता है जिसमें एटलीस्ट 1 2 3 टर्म में से 2 टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 5x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन 2 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें आपका मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ होगा। फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 45x स्क्वायर, 45x स्क्वायर। अब 45 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -45 और ऐड करें 12 2 पे डिविजिबल नहीं है 45, 3 पे डिविजिबल है। 3 व्हाट्स आर 45, 3 15 आर, और 3 और 15 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 12 भी आ सकता है। तो इसमें क्या आएगा 15x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 45x स्क्वायर आ जाता है। अब इसमें हमें माइनस साइन चाहिए, जैसा पहले आपको बताया एंड्स। अब यहाँ प्लस का साइन है तो इसमें जो ग्रेटर है उसके साथ प्लस आएगा, स्मॉलर के साथ माइनस आ जाएगा और ये -45 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। इसमें 5x कॉमन ले लेंगे, पीछे x प्लस 3 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3, इसमें से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे 5x माइनस 3 रह जाएगा। तो इसमें मिसिंग फैक्टर कौन सा 5x माइनस 3 है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इसको जब हमने फैक्टराइज करना है x पावर 4 प्लस 4m पावर 4, इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें क्योंकि ये प्लस का साइन है यहाँ वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं हो सकती, तो इसमें हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म इसको हम लिख सकें। जैसे x4 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट x स्क्वायर होल स्क्वायर, और 4m4 इज स्क्वायर ऑफ 2m स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 2m स्क्वायर। अब ये हमने 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म ये हमने खुद से ऐड किए। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू खुद से ऐड की जाए, साथ ही खुद से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। तो ये हमने साथ ही खुद से सब्ट्रैक्ट कर ली। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर इनको 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर m स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम 2xm होल स्क्वायर। अब ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे
फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ए माइनस बी, ए प्लस बी, और फर्स्ट टर्म ये सारी हमारी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है। वो है m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये इसको हम स्क्वायर के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकें। अब इसमें इसको इस तरह का लिख लिया जाए, m4 के साथ 1 पहले लिख लें और m स्क्वायर को बाद में लिख लें। अब m4 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट, m स्क्वायर होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2, फर्स्ट टर्म क्या है m स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 1। ये 2 प्लस 2a भी खुद से ऐड किया है, साथ ही 2m स्क्वायर और 1 आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 2a। फर्स्ट टर्म क्या है m स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 1। ये आपने खुद से ऐड किया साथ ही, यानी ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ आप ऐड करते हैं। जो चीज़ ऐड करते हैं साथ ही वो ही क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये पहले m स्क्वायर जो है ये तो आखिर में मौजूद रहेगा m स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस सारे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसको क्लोज करके लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2m स्क्वायर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर आएगा और प्लस m स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस 2m स्क्वायर में से 1m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस m स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस m होल स्क्वायर। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह इसको हम लिखेंगे, ये आपका इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m a प्लस बी a माइनस बी। इसको अगर फिर इस तरह लिख दें आखिर में डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है माइनस 3x पावर 4 माइनस 21x पावर 3 प्लस 24x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम चेक करें कॉमन है कि नहीं। अब अगर कॉमन है तो उसके बाद अगला स्टेप्स होता है। तो इसमें आपके पास 3 टर्म्स है और 3 की 3 माइनस 21 और 24 ये 3 पे डिवाइड होती हैं, यानी एक तो इसमें माइनस 3 कॉमन हो गया, दूसरा x4 x3 और x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन है तो इसमें आपका माइनस 3x स्क्वायर कॉमन है। पीछे आपके पास x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 3 7 तो यहाँ क्या आ जाएगा x क्यूब में से x स्क्वायर पे सिर्फ x आ जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 8 और x स्क्वायर बाहर चलेगा, ये आ गया। अब ये माइनस 3x स्क्वायर ऐसे लिखते रहेंगे और दरमियान में अब ये जो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 है इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करेंगे। जैसे पहले इससे ऊपर एक्सरसाइज में ऊपर क्वेश्चन में ये मेथड हो चुका है। 1 को और माइनस यानी 1x स्क्वायर और माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास माइनस
8x² आता है। अब 8 कैसे फैक्टर लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड करें तो 7 आए। तो 8 1 ज़र 8x और 1x, ये आपके पास 8x² आता है। लेकिन हमें -8x² चाहिए, तो इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर माइनस होना ज़रूरी है। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ आपको साइन क्या चाहिए, प्लस, तो जो ग्रेटर है उसके साथ प्लस, जो स्मॉलर है उसके साथ माइनस। तो ये आ जाएगा x² प्लस 8x माइनस x माइनस 8। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा -3x²। इसमें से x कॉमन लेंगे, x प्लस 8 आ जाएगा। इसमें -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 8 आ जाएगा। अब ये -3x² लिखेंगे साथ, इसमें से इन दोनों में से अब पहले 1 2 3 4 टर्म्स थी, अब आपकी 1 और 2 टर्म बन चुकी हैं। इसमें x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास x माइनस 1 रह जाएगा। तो ये आपका इसका -3x², x प्लस 8 और x माइनस 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, x पावर 8 प्लस x4 प्लस 1, ये भी फैक्टराइज करना है। इसी तरह फैक्टराइज होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी इसी तरह लिखेंगे। ये होगा x पावर 8 प्लस 1 लिखेंगे प्लस x पावर 4। अब फिर x पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब a² प्लस b² स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें +2a क्या है x4, b क्या है 1। और ये आपने ऊपर वाली वैल्यू में देख लें, x पावर 8 प्लस 1 प्लस x4 है, उसमें 2x4 नहीं है, ये ख़ुद से आपने ऐड कर रहे हैं। जब खुद से ऐड कर रहे हैं तो साथ ये खुद से क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यही वैल्यू, ये 2x4 खुद से ऐड किया, 2x4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो x4 पहले से मौजूद है ये आप आगे लिख देंगे। अब देखें a² प्लस b² प्लस 2ab को, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको क्लोज करके क्या लिखेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर और -2x4 और प्लस x4 से -x4 आ जाएगा। अब ये आपका x4 प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा, और x4 को हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फिर हम लिखेंगे अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसके मुताबिक a² माइनस b², ये आता है a प्लस b, a माइनस b। तो इसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे x4 प्लस 1 प्लस x² यानी a प्लस b और फिर a माइनस b। इसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, x4 प्लस x² प्लस 1 और x4 माइनस x² प्लस 1। अब इससे पहले ये जो x4 प्लस x² प्लस 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, जिसमें m4 प्लस m² प्लस 1, इसको फिर फर्दर उसी तरह फैक्टराइज करेंगे आप। ये क्या आ जाएगा, ये इसको लिखेंगे x4 प्लस 1 प्लस x² बाद में लिख दें। ये आप इस मेथड से ये वाला फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिखेंगे x4 माइनस x² प्लस 1। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे x² होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2x² खुद से ऐड कर रहे हैं, साथ ये 2x² सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस x² आगे जो ये वाला है ये ऐसे ही लिख देंगे।
और उसके बाद x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब ये इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगली वैल्यू जो x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, और ये वाली वैल्यू है x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगी। अब इसका फाइनल आंसर, इसको डिसेंडिंग में लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये साथ x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 16 है 4x4 प्लस 256y पावर 4। इसमें भी क्योंकि दरम्यान प्लस का साइन है तो इसमें वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी अभी यूज़ नहीं हो सकती। इसमें भी हम कुछ एड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख सकें। अब ये 4x4 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, 256 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 16y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू हमने ख़ुद से ऐड की है, साथ ही ये वैल्यू ख़ुद से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और इससे क्या आएगा 2 2 ज़ार 4, और 4 16 ज़ार 64 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फिर ऐसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ 8xy होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ए फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 16y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16y स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 में 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो इसको हम इसका ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ताकि इजीली आपको समझ आए क्या करना है इसके साथ। हमने इसमें सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसमें हम जो है ये 12 स्क्वायर किसी का नहीं है, और एक्स स्क्वायर तो है लेकिन ये 12 स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको क्लोज फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ होगा, यानी वन एक्स स्क्वायर को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12x स्क्वायर आया। 12 कैसे फैक्टर लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 अगर ऐड करें तो 7 आए, 3 4 ज़ार 3x मल्टीप्लाई 4x इज़ इक्वल टू 12x स्क्वायर होता है, और 3x और 4x को ऐड करें 12x भी होता है।
इसमें बच्चों को मैं ये हिंट्स बताता हूँ कि क्योंकि आपको यहाँ प्लस 12x² चाहिए और यहाँ जो दरमियान मिड साइन है वो माइनस चाहिए, तो इन दोनों फैक्टर्स के साथ आपने माइनस ही लगाना है। जब आपको प्लस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट प्लस में आ रही हो और दरमियान वाला साइन आपके पास माइनस हो, तो उसके जो दो फैक्टर जो मिलेंगे आपको दोनों के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। x² -3x -4x +12। इसमें अब x कॉमन है, x कॉमन लेंगे पीछे x -3 रह जाएगा। इसमें -4 कॉमन लेंगे, पीछे x और -2 प्लस -3। अभी आप 4 से 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। इसमें x -3 कॉमन ले लेंगे, पीछे x -4 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी टाइप का है, x² -9x +8। ये मिड टर्म है, बिल्कुल इसी मेथड का है। इसमें देखें x² को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आएगा। अब 8 के फैक्टर्स कौन से होने, 8 के फैक्टर्स यही होने, 8 1s are 8, 8x × x, ये आपके पास 8x² आ जाएगा। और क्योंकि हमने इनको ऐड करें तो 9 आना चाहिए। तो जिस तरह भी पहले मैंने बताया कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें और साइन प्लस का आ रहा हो और दरम्यान में माइनस का आ रहा हो, तो दोनों फैक्टर के साथ साइन क्या लगाना है, माइनस लगाना है आपने। x² -8x -1x +8। अब इसमें से x कॉमन है, पीछे x -8 आ जाएगा। इसमें -1 कॉमन है, पीछे x -8 आ जाएगा। इसमें से x -8 कॉमन ले लें, पीछे x -1 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 है 10z² -29z +10। इसमें भी अब मिड टर्म ब्रेक मेथड आपने यूज़ करना है। इसमें 10z² -29z +10 10z² को z के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास 100। 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100z² आता है, 100z² आ जाता है। 10z² और 10 को मल्टीप्लाई किया, 100z² आ गया। अब इसमें भी हमने ऐसे ही 100 के ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100z² आए और ऐड करें तो 29 आए। तो इस तरह 100 के 52 भी 100 होता है, लेकिन 52 को ऐड करें तो 29 नहीं आ सकता। उसके अलावा आपके पास 25 25z × 4z, ये आपके पास 100z² आ जाता है। जैसे कि अभी पिछले बताए उसी तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस में आया और दरमियान वाली मिड टर्म के साथ अगर माइनस का साइन आ रहा है तो दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस आएगा, यानी 10z² आएगा, -25z आएगा, -4z आएगा और +10 आएगा। अब इसमें से 5z कॉमन है, ये 2z -5 आ जाएगा। इसमें -2 कॉमन है, पीछे 2z -5 आ जाएगा। इसमें से अब 2z -5 कॉमन है, पीछे 5z -2 आ जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह है कि -3y² +13y -4 है। इसमें आपका माइनस, सबसे पहले माइनस आपका कॉमन नज़र आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे। उसके अलावा 3 और 13 और 4 किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। 3, 13 और 4 किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए इसमें से सिर्फ माइनस
यानी माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 3y² माइनस 13y प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ फिर वही उसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये शुरू माइनस का साइन साथ आता रहेगा और 3y² को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3y² को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12y² आता है। अब 12 कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 12y तो ऐड करें 13i तो 12 1s are 12, 12 1s are 12, तो ये हमारे पास 12y² आ जाता है। अब प्लस साइन चाहिए और यहाँ माइनस चाहिए तो दोनों फैक्टर के साथ माइनस आएगा। ये शुरू वाले माइनस लिखते रहेंगे हम। ये लगेगा 3y² माइनस 12y माइनस y प्लस 4। अब इसमें माइनस फर्स्ट टू टर्म में से 3y कॉमन है, पीछे y माइनस 4 आ जाएगा। इसमें माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 4 आ जाएगा। अब माइनस ऐसे ही आएगा, इन टू फैक्टर्स y माइनस 4 कॉमन है, पीछे 3y माइनस 1 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, वो भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 वो क्या है, x² माइनस 21x प्लस 90। ये सारे एक ही टाइप के हैं। इसमें भी आप फर्स्ट टर्म को यानी इसको x² को जब 90 से मल्टीप्लाई करें तो 90x² आता है। अब 90 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और ऐड करें तो 21 आए। अब 90 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2 45 और 90 होता है, लेकिन उससे आपके पास 21 नहीं आएगा 2 और उससे 45 से। उसके बाद 330 90 होता है, लेकिन 3 और 30 को भी ऐड करें 21 नहीं आता। और 94 पे डिविजिबल नहीं है, 5 पे डिविजिबल है। 5 वर्ड्स और 90 होता है, 5 18s और 90 होता है, लेकिन आपका जो है 5 और 18 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें 21 नहीं आ सकता। उसके बाद 6 पे डिविजिबल है, ये 6 वर्ड्स और 90 होता है, 6 15s और 90 होता है। और 15 और 6 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें 21 आ सकता है। यानी आपके पास 6x मल्टीप्लाई 15x, ये आपके पास 90x² आ जाता है। और ये मुसलसल वो एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें आप 90 चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन आया और दरम्यान में मिड टर्म के साथ माइनस है तो इन दोनों फैक्टर के साथ माइनस आएगा। यानी ये आपके पास हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 15x और प्लस 90। अब इनमें से x कॉमन है, पीछे x माइनस 6 आ जाएगा। इसमें माइनस 15 कॉमन है, पीछे x माइनस 6 आ जाएगा। इसमें से x माइनस 6 कॉमन ले लें, पीछे x माइनस 15 आ जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, x² प्लस x माइनस 2। ये भी इसी तरह मिड टर्म ब्रेक मेथड से ही होगा। इसमें x² को और -2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, -2x² आता है। अब -2 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और ऐड करें तो 1 आए। 2 कैसे आता है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, इससे आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि माइनस चाहिए, माइनस कब आएगा, जब इन दोनों में से एक प्लस होगा या माइनस होगा। ये बात भी कई दफ़ा पीछे डिस्कस हो चुकी है। अब यहाँ देखना आपने साइन क्या चाहिए, यहाँ साइन हमें प्लस का साइन चाहिए, जो ग्रेटर है उसका प्लस आएगा, जो स्मॉलर है माइनस आएगा। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। अब इसमें इन दो टर्म में से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया, -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों 2 टर्म में से x प्लस 2 कॉमन है
पीछे आपके पास x माइनस 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 3x² प्लस 11x प्लस 6। मिड टर्म ब्रेक मेथड तो उस वक्त ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके पास 3 टर्म्स गिवन हो और उसमें से जो है आपके पास एटलीस्ट 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे इसमें तो 3x² भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। अब इसमें 3x² को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² मल्टीप्लाई 6, ये आपके पास 18x² आ गया। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड करें तो 11 आए। तो 18 कैसे होता है, 2 पे डिवाइड करें, 2 9 are 18, तो यही होगा 2x और 9x। 2x और 9x को मल्टीप्लाई करें, 18x² भी आता है और 2x और 9x को ऐड करें तो 11x भी आ जाता है। 3x² प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6, इसमें से x कॉमन है, 3x प्लस 2 आ जाएगा। इसमें भी 3 कॉमन है, 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब इसमें से 3x प्लस 2 कॉमन है, पीछे आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 2x² माइनस 5xy माइनस 3y²। इसमें आप फर्स्ट टर्म क्या है, 2x², इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 3y² से, ये क्या आया माइनस 6x² y² से। इसमें अब हमने 6 कैसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x² y² आए और ऐड करें तो माइनस 5xy है। तो 6 कैसे आता है, 6 1 are 6, 6 1 are 6, 6xy मल्टीप्लाई 1xy, इससे हमारे पास 6x² y² भी आ जाएगा। और हमें क्योंकि माइनस का साइन चाहिए तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ हमें कौन सा साइन चाहिए, यहाँ साइन माइनस का साइन चाहिए। तो इसमें जो ग्रेटर फैक्टर है, जैसे 6xy ग्रेटर है, इसके साथ माइनस और इसके साथ क्या प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ये बहुत आसान सा मेथड है, हिंट्स है। ये 2x² माइनस 6xy प्लस xy माइनस 3y²। उसके बाद अब पहली इन फर्स्ट 2 टर्म में से 2x कॉमन लेंगे, पीछे x माइनस 3y आ जाएगा। इसमें आप कॉमन लेंगे y प्लस y कॉमन लेंगे, पीछे x माइनस 3y आ जाएगा। अब इन 2 टर्म में से x माइनस 3y कॉमन है, पीछे 2x प्लस y आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में भी क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है 8 प्लस 6x माइनस 5x²। तो इसको पहले आप अरेंज कर लें, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यह आ जाएगा माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 8। अब इससे माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि 5 6 और 8 किसी एक टेबल पर डिविजिबल नहीं है, तो सिर्फ माइनस इसमें से कॉमन लेंगे। तो पीछे x² माइनस 6x माइनस 8 आ जाएगा। बाकी उसी तरह आपने जिस तरह पहले हम फैक्टराइज कर रहे हैं, अब इसको 1x² को माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x² आ गया। 8 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6 आए। 8 कैसे आता है, सॉरी ये 5x² है, सॉरी ये क्या है 5x², तो यहाँ 5 ही आएगा, तो ये 5 है। तो 5 इंटू माइनस 8 से क्या आता है माइनस 40।
40x² आता है। अब 40 के ऐसे फैक्टर्स लेने हमने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -40 आए और ऐड करें तो -6 आए। अब 40 कैसे आता है, 2 पे डिवाइड करें 40, 22 और 40 होता है, लेकिन 20 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 6 नहीं आ सकता। उसके बाद 3 पे तो 40 डिवाइड नहीं होता। 4 10 और 40, 4 और 10 को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो उससे हमारे पास 6 आ सकता है, यानी 4x मल्टीप्लाई 10x 40x² तो आ जाता है। अब हमें -40x² चाहिए, और ये मैं बार बार हिंट्स ये आपको बता चुका हूँ। अब इसमें से एक फैक्टर प्लस होना है, एक माइनस होना है। कौन सा प्लस होना है, कौन सा माइनस होना है, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। यहाँ साइन क्या चाहिए, माइनस, तो जो ग्रेटर है उसके साथ क्या आएगा, माइनस, और स्मॉलर के साथ क्या आएगा, प्लस। तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा। इसको फिर आप लिख सकते हैं माइनस कैसे ही आ जाएगा, ये 5x² -10x और +4x -8 minus in first two term what is common, 5x is a common, so here is x -2 plus 4x -8 plus 4 is common, so x -2. Now these four terms converted into two terms. Now what is common in these two terms, we place minus sign, and what is common in these two terms, x -2 is common, so x -2, and remaining terms is 5x plus 4. So its final answer is minus x -2 bracket 5x plus 4. Next question is question number 26. Question number 26. Question number 26 is 6 minus 7x minus 5x². Write this in descending order. इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, -5x² -7x +6। उसके बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 5x² +7x -6। अब 5x² और -5x² और -6 को मल्टीप्लाई करें तो -30x² आता है। अब 30 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, 30 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, और ऐड करें तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। 2 पे डिवाइड 15 2 ज़ा 30 होता है, लेकिन 2 और 15 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें 7 नहीं आ सकता। 3 10 ज़ा 30 होता है, 3 10 ज़ा 10x इंटू 3x, 10x इंटू 3x 30x² आता है। अब तो ये 30x² आ गया। अब उसके बाद 10 3 ज़ा 30 होता है, 3 10 ज़ा 30 होता है। अब इसमें हमें क्योंकि माइनस का साइन चाहिए, वही बात कि इसमें से एक प्लस एक माइनस, कौन सा प्लस कौन सा माइनस यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ प्लस का साइन चाहिए तो इसलिए ग्रेटर प्लस स्मॉलर के साथ क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस आ जाता है। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, माइनस, यह आ जाएगा 5x² +10x -3x -6। अब ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। इसमें से 5x कॉमन लेंगे, पीछे x +2 आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे, x +2 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस का साइन शायद चलता रहेगा, इन दोनों में से x +2 कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 5x -3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 2a²। क्वेश्चन नंबर 27 है 2a² -4a -6। अब इसमें कॉमन भी है, इसमें तीनों टर्म्स जो है 2 पे डिविजिबल, इनके कोफिशिएंट 2 पे डिविजिबल हैं। तो इसमें अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, पीछे आ जाएगा a² -2a -3।
फिर उसी तरह मिड टर्म लगाएंगे। ए स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, -3a स्क्वायर। अब -3a स्क्वायर आया। अब 3 के फैक्टर्स कौन से हैं, 3 1 ज़ारी 3 होता है, यानी 3a मल्टीप्लाई a, आपके पास 3a स्क्वायर ही आता है। लेकिन माइनस चाहिए तो आपको यहाँ साइन क्या चाहिए, माइनस का, इसलिए जो ग्रेटर फैक्टर उसका माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर माइनस 3a -3, ये आ जाएगा 2, इसमें से a कॉमन लेंगे, a -3 आ जाएगा, +1 कॉमन लेंगे, a -3 आ जाएगा। और इसमें से अब ये 2 टर्म्स हैं, इसमें से a -3 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास a+1 रह जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 27 का फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 28 u⁴ -13u स्क्वायर और +36, ये भी फैक्टराइज होगा। इसमें भी आपके पास क्या आ रहा है, u⁴ को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 36 u⁴ हो जाता है। अब 36 कैसे आता है, 2 18 से 36 होता है, लेकिन 2 और 18 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, 13 नहीं आ सकता। 3 12 और 36 होता है, लेकिन 3 और 12 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 13 नहीं आ सकता। 4 9 और 36, 4 को 4u मल्टीप्लाई 9u, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 और 9 को ऐड करें तो 36 आ जाता है, 36 मल्टीप्लाई करें 36 आता है, और ऐड करें तो हमारे पास जो है 13 भी आ जाता है। यहाँ वही बात कि अब यहाँ वो जिस तरह पहले समझाया था आपको हिंट्स का, वो फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें और प्लस आ रहा हो और दरमियान में माइनस आ रहा हो, तो दोनों फैक्टर के साथ क्या लगाना है आपने, माइनस का साइन लगाना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, u⁴ -4u स्क्वायर -9u स्क्वायर +36। अब इनमें फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, u स्क्वायर कॉमन है, तो u स्क्वायर -4 आ जाएगा, -9 कॉमन लेंगे, u स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे आप, u स्क्वायर -4 कॉमन है, पीछे u स्क्वायर -9 आ जाएगा। इसमें फिर आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, ये वाली a स्क्वायर -b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a + b, a - b, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी। इसको हम लिख सकते हैं u का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं u का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा u +2, u -2, u +3 और u -3, ये इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है y⁴ -12y स्क्वायर -64। अब इसमें क्या करेंगे आप, मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। y⁴ को मल्टीप्लाई करें -64 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -64 y⁴ आ रहा है। अब 64 कैसे फैक्टर्स लेने हैं हमने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -64 y⁴ आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -12 आए। अब 64 2 32 और 64 होता है, लेकिन 32 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें 12 नहीं आ सकता। उसके अलावा 3 पे 64 डिवाइड नहीं होता। 4 वर्ड्स आर 64 होता है, कैलकुलेटर्स पे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 4 16 आर,
तो और 4 और 16 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 12 भी आ सकता है, इसलिए 4y² और 4y² और 16y² से हमारे पास 64y4 आ जाएगा। अब यहाँ वही हिंट्स जिस तरह पहले बताता रहा हूँ कि यहाँ हमें माइनस चाहिए, तो इनमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो यहाँ से पता चलेगा आपको। यहाँ साइन क्या चाहिए आपको, माइनस का साइन चाहिए, तो जो ग्रेटर है उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। 16 ग्रेटर है उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, y4 माइनस प्लस 4y² माइनस 16y² माइनस 64। इसमें से y² हम कॉमन लेंगे, पीछे y² प्लस 4 आ जाएगा। इसमें से माइनस 16 कॉमन लेंगे, y² प्लस 4 आ जाएगा। अब इसमें से y² प्लस 4 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास y² माइनस 16 आ जाएगा। अब ये जो है y² माइनस 16 ये फर्दर फैक्टराइज होगा, y² प्लस 4 ये आ जाएगा आपके पास y² माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा y² प्लस 4 और ये हो जाएगा y² प्लस 4 और y² माइनस 4। अब ये y² माइनस 4 फर्दर फैक्टराइज होगा, ये y² प्लस 4 y² प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास y² प्लस 4 y² प्लस 4 और ये आ जाएगा y प्लस 2 y माइनस 2। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इस एक्सरसाइज का y4 माइनस 2y² माइनस 64। इसमें वही मेथड यूज़ करेंगे, y पावर 4 को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस 64 y पावर 4 आएगा। अब 64 कैसे फैक्टर लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 64 आए और ऐड करें तो 2 आए। 32 ज़ार 64 होता है, लेकिन 32 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें 2 नहीं आ सकता। 3 की टेबल में 64 डिविजिबल नहीं है। 4 व्हाट ज़ार 4 16 ज़ार, और 4 और 16 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 64 आ जाता है। ये स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ फिर वही जो हिंट्स बताता रहता हूँ मैं आपको। अब यहाँ हमारे पास ये 12 है। अब यहाँ हमें साइन माइनस का चाहिए, तो इसमें से जो ग्रेटर है उसका माइनस आएगा, जो स्मॉलर उसका क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये हमारे पास माइनस बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y पावर 4 प्लस 4y² माइनस 16y² माइनस 64। इसमें से y² कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास y² प्लस 4 आ जाएगा। इसमें से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास y² प्लस 4 आ जाएगा। अब इसमें से y² प्लस 4 कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास y² माइनस 16 रह जाएगा। अब ये y² प्लस 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस पर फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होगी, a² माइनस b²। तो ये हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 4 और y प्लस 4 और y माइनस 4। ये क्वेश्चन नंबर 29 का फाइनल आंसर है, और ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 जो है कंप्लीट हुई।